तो प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से तीसरा विश्व युद्ध टल गया है। भारतीय मीडिया पिछले 24 घंटे से एकदम शीर्षासन किए हुए है कि मोदी जी ने विश्व को बचा लिया, वरना पुतिन तो परमाणु बम फेंकने ही वाले थे। CNN के एक एंकर हैं, नाम बड़ा अजीब सा है, अंग्रेज हैं, नाम ले नहीं पा रहा उनका मैं ठीक से। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है। इस किताब में CNN के पत्रकार ने अमेरिका के टॉप ऑफिसर्स जो बाइडेन के साथ काम करते हैं उनके हवाले से ये कहा है कि 2022 में जब यूक्रेन की सेनाएं रूस पर भारी पड़ रही थी तब उन्हें ऐसा एक बार एहसास हुआ कि अब व्लादिमीर पुतिन एटॉमिक अटैक कर देंगे, और उस एटॉमिक अटैक से निपटने के लिए अमेरिका ने कई स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी थी। मिलिट्री लेवल पर जो तैयारी चल रही थी वो तो चल ही रही थी, और उस अटैक को कैसे टाला जाए अमेरिका इस पर भी प्रयास कर रहा था। और इसके लिए अमेरिका ने अपने बड़े बड़े अधिकारियों को, जिसमें कि पेंटागन के ऑफिसर्स थे, उसमें CIA के ऑफिसर्स थे और जो टॉप लेवल के डिप्लोमेट्स थे, उन सबको अपने मित्रों के पास भेजा, यूरोप के जो उसके अलाइड पावर थे उनके पास भेजा। कि जब यूएस को लगा कि ये सब तो ठीक है, हम क्यों ना नॉन अलाइन पार्टनर से भी बात करें। ध्यान से सुनिए मेरे शब्द को, नॉन अलाइन पार्टनर, गुट निरपेक्ष। जवाहरलाल नेहरू, कुछ याद आया? नॉन अलाइन मूवमेंट के जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, जिनके दिमाग की उपज थी ये, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और जब सोवियत यूनियन और यूएस की दो धड़ों में वर्ल्ड बढ़ गया था, तब जवाहरलाल जी ने झंडा बुलंद किया कि हम तो किसी के साथ नहीं हैं, हम अपने ही साथ हैं, हम नॉन अलाइन हैं। और तब हिंदुस्तान के पीछे पूरा विश्व चला था, जिसे बोलते हैं आज ग्लोबल साउथ, मोदी जी बोलते हैं। उस वक्त पूरा अफ्रीका, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, चाइना और इंडो चाइना के जो मुल्क हैं, ये सब भारत के हाँ में हाँ मिला दिए, और नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चीन भी जवाहरलाल जी के साथ आया और जवाहरलाल जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। चीन के जो प्रीमियर थे उस टाइम, उनको बांडुंग के सम्मेलन में बुलाया गया था, वो भी नेहरू जी के कहने पर ही बांडुंग के सम्मेलन में चीन को जगह मिली थी। और अब उसी नॉन अलाइन शब्द का इस्तेमाल किया है CNN के पत्रकार ने कि यूएस ने नॉन अलाइन जो पार्टनर्स हैं, जो नॉन अलाइन कंट्रीज हैं, उनसे भी बात की, और उसके बाद उन देशों ने बयान जारी किए, जिसके बाद पुतिन पर शायद उसका इंपैक्ट पड़ा। में भी ये दिखा गया ऑफिसर्स की तरफ से कि शायद उसका असर पड़ा और तनाव कुछ कम हुआ। बात तो सही है कि प्रधानमंत्री जी ने एकदम कड़े शब्दों में कहा था और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, हम तो नॉन अलाइन हैं। तब यही प्रधानमंत्री मोदी जी नेहरू जी के उसी गुट निरपेक्ष पॉलिसी के तहत पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि युद्ध का समय नहीं है। चीन ने भी कहा कि युद्ध का समय नहीं है। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध, अगर परमाणु बम का हमला टला है, इसके पीछे, इसके लिए और इसका पूरा श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिलता है, उन्हीं को जाना चाहिए। चीन भी जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से ही गुट निरपेक्ष का सदस्य बना था, इसलिए चीन का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो शुद्ध रूप से परमाणु बम का हमला टलवाने के लिए, तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को नमन करना चाहिए और सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई, दुनिया ने उसको अपनाया।